क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, या फिर एक आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्षेत्रफल। वहां क्षेत्रफल आयत के आप क्षेत्रफल कार्य लंबाई कर लीजिएगा, तो आयत की लंबाई है, ठीक, लंबाई कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान देखिए क्वेश्चन हो गया एक। चलिए अब क्वेश्चन में पहले आकृति कैसी है? आयताकार। तो क्या बनाएंगे? आयत कैसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है? ये रहा आपका आयत, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर है। क्वेश्चन में कहा है आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर का मान। मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल दिया है ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आप पहले लिखिए, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में कहा है यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई मतलब ब्रॉड कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? आयत की लंबाई। तो लंबाई पूछा है, लंबाई यानी लेंथ। अब एक बात आप याद रखिए, अगर आयत का क्वेश्चन है तो आयत की लंबाई पूछ सकता है, आयत की चौड़ाई पूछ सकता है, आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है, आयत का परिमाप पूछ सकता है, आयत का विकर्ण पूछ सकता है। अगर वर्ग का क्वेश्चन है तो वर्ग में क्या पूछ सकता है? वर्ग की भुजा पूछ सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वर्ग का परिमाप पूछ सकता है, वर्ग का विकर्ण पूछ सकता है, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, वर्ग के बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आयत के टर्म दिए हो और वर्ग के टर्म को पूछे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? क्वेश्चन में त्रिभुज का टर्म दिया है, मान मतलब कि क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजा दी है और त्रिभुज के भुजा को देकर के बिना कुछ दिए आपसे आयत का मान पूछ रहा है, ये पॉसिबल? तो याद रखें, अधिकांशतः क्वेश्चन में जो टर्म दिया होगा वही टर्म पूछेगा। जैसे मैंने आपको आयत का क्षेत्रफल दिया तो मैंने आयत की लंबाई पूछा, न कि वर्ग की लंबाई पूछा, न कि त्रिभुज की लंबाई पूछा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है दुनिया के हर सवाल में, जितने सवाल आप मैथमेटिक्स में लगाते हैं। समझ गए बातों को? तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो लगा दो आयत के। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा। और किसका क्षेत्रफल है? तो किस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? देखो यहां, ठीक, बराबर ये एल है, एल लिख दो। एल फॉर लेंथ मतलब लंबाई होता है, लंबाई पूछा है, गुणे डी मतलब ब्रॉड यानी चौड़ाई, चौड़ाई का मान दिया है 8। किसका मान चाहिए? बताए थे, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो लंबाई एल बराबर 144 बटे में इधर पूरा, इधर क्या करेगा? 8 एक कम 8, कितना बचा? 6 बचा ना, 8 से 14, तो 6 और 4 64 हो गया। तो 18 मतलब लंबाई का मान कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहीं से पूछ देता कि वर्ग की लंबाई क्या होती तो क्वेश्चन क्या हो जाता? लेकिन मैंने आयत दिया तो आयत की लंबाई पूछा। नोट कर लीजिए।
लंबाई गुणे आयत में। अब वर्ग में क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर। तो यहाँ तो अपने आप से 2 घात है, तो मात्रक की भी 2 घात होगी। और इसमें लंबाई किसमें होगी, मीटर में, और चौड़ाई भी किसमें होगी,